नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा 1008 हमेशा सच के साथ। दोस्तों, मैं दिनेश कुमार फिलहाल मैं सोनीपत ज़िले के लाठ गांव में मौजूद हूं। यहां पे कई दिन पहले जो एक हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, एक महिला द्वारा अपने पति की हत्या की गई है और आज जो है उसकी 13वीं कर दी गई है। फिलहाल परिवार हरियाणा 1008 पर जुड़ा है। क्या कुछ ये मामला कैसे घटना हुई है, बाकी तो जो है मामला वायरल है, आप लोगों ने काफ़ी चैनलों पे खबरें देखी हैं, लेकिन फिलहाल इस मामले में क्या कुछ अपडेट है वो जानने के लिए हरियाणा 1008 की टीम आज यहाँ पे पहुंची है। नमस्कार जी। नमस्कार सर। एक बार थोड़ा सा घटना से अवगत कराएं, हरियाणा 1008 पे जो दर्शक जो देख रहे हैं, प्रशासन के जो अधिकारियों तक ये बात जो जाएगी, एक बार अवगत कराएं मामले से, क्या कुछ मामला है। पहली तारीख को शाम के 5 बजे पुलिस यहाँ आई थी जी। और चांद भी और वो अंकिता भी यहाँ गेट पर खड़े हुए थे। पुलिस वालों से पूछा, उसने चांद का कुछ चोट लगी हुई थी। अच्छा। भाई तेरे चोट कैसे लगी? इसने मारी है, अंकिता ने मारी है। पुलिस प्रशासन को किसने, चांद ने बुलाया था? वो पीसीआर वाली थी, अंकिता ने पुलिस को बुलाया था। खुद चोट मार के? खुद चोट मार गए, पड़ोसियों का नाम ले दिया कि इनके साथ हमारा झगड़ा है, मारेंगे, जल्दी आओ। अच्छा। जब पुलिस आई उन्होंने पूछा, बुलाई अंकिता ने दी, लेकिन चांद से पूछा क्योंकि उसके यहाँ चोट लगी हुई थी। भाई तेरे कैसे लगी? खुद चांद ने ये बात कही कि इसने मारी है। अपनी पत्नी का नाम लिया? अपनी पत्नी का नाम लिया और उसने भी कहा आकमन ने मारी है। अच्छा। उसके बाद पुलिस चली गई। वो बोली मेरा भी चोट है, अगर आपका चोट है तो अपना मेडिकल कराइए। वो उसी टाइम पहली तारीख को चली गई। हमने नहीं मालूम वो पहली तारीख को कहाँ रही, 2 को कहाँ रही, 3 को बता रहे हैं 12 बजे के करीब वो आई है जी। उस आने से हमारी एक भांजी है, वो उसकी शादी बेटा ने कर रखी है। अच्छा। उन्होंने एक हमारे भाई के पास फोन किया, युद्धवीर सिंह के पास, मामा आप जाओ और देखो 2 दिन से मेरे मामा का फोन नहीं आ रहा, फोन नहीं उठा रहा। चांद का क्या बात है? जब युद्धवीर ने आगे देखा तो दरवाजा अंदर से बंद था। फिर उसने उसको वापस फोन किया, अब भाई उसका दरवाजा बंद है, अंदर से गेट बंद है, अब मामा आप दरवाजा तोड़ दो, को बात होगी तब मैं जिम्मेवार हूँ। उसके बाद उन्होंने उसको दरवाजा तोड़ गए, अंदर जाकर देखा तो बेशुद्ध हालत में चांद चारपाई के ऊपर था। अच्छा। और वो अंकिता कहाँ थी? अंकिता पहली तारीख को 5 बजे यहाँ से चली गई और 3 तारीख को आई है। उसके बीच के दौरान का हमने नहीं पता वो कहाँ रही। दरवाजा टूटने के बाद, अच्छा, मतलब वो इस जो है कांड को अंजाम देके फरार हो गई थी। हाँ जी। अच्छा, घर में इनके बच्चे नहीं थे? इनके परिवार में उस मियाँ बीबी के अलावा कोई नहीं रहता। इनका एक बेटा भी बताया है? इनका बेटा हमारी भांजी के पास रहता है। उम्र कितनी है उसकी? 8 साल के उम्र है। अच्छा, वो वहाँ क्यों रहता है, अपने माँ बाप के पास क्यों नहीं रहता था? जब इन्होंने चांद ने ये लगा हो सकता है ये झगड़ालू औरत है, हो उसका खुदा न खास्ता बच्चे के साथ को हादसा ना कर दे, और उसके दिल में एक ही थी जैसे तैसे चांद को बर्बाद करके या मौत के घाट उतार गए, इस प्रॉपर्टी को हड़प लिया जाए। जैसे मानसिक तौर से कमजोर थी या वैसे ही, मतलब एक अपराधी किस्म की कहें उसको? मानसिक तौर से हम उसको नहीं कह सकते, बल्कि हम तो कहेंगे सातिर दिमाग वाली औरत थी। क्या पहले भी कोई इस तरह का कोई मामला था उनका? बिल्कुल, पहले भी उसने पड़ोस में एक हमारी चाची के साथ यही हादसा किया था, सर में ईंट मारी थी, जो ऑलरेडी कोर्ट में विचाराधीन है वो केस। अच्छा, इसको जो है ये सारी घटना को अंजाम देने के बाद वो खुद आई या फिर कहाँ से उसको बाहर से कहीं से अरेस्ट किया गया? नहीं, खुद आई तीसरे दिन। क्या बताया, आके कुछ बताया? नहीं, हमारे को सारा आस पड़ोस
इतना तंग था कि उसके घर की तरफ झांकने की हिम्मत नहीं दी किसी की। और गली में जो गुजरा था इतनी गंदी गालियां दे दी, हर आदमी तौबा करके बाहर से गुजरता था। तो प्रशासन ने यहाँ से घर से ही अरेस्ट किया उसको? प्रशासन ने घर से ही अरेस्ट किया है। जो मतलब आप लोगों का कहना है कि भाई वो इस कांड को अंजाम देके फरार हो गई थी, तो क्या उन्होंने अभी तक कबूल किया है या नहीं किया है? वैसे पुलिस ने जो हमारे को बताया है उसके मुताबिक उसने कबूल किया है, चांद के सर में ईंट मैंने मारी। अच्छा, ये मतलब खुद बोल दिया उन्होंने? हाँ, पुलिस वालों का कह बाहर हमारे सामने जब चांद रोह तक एडमिट था, SHO ने वहाँ डायरेक्ट बात करा गए और हमारे को सुनाई, तब भी उसने कबूल किया था कि मैं चांद के सर में ईंट मैंने मारी है। अच्छा, चांद है जो कितने भाई हैं ये? चांद और 2 भाई हैं। उसके माँ बाप के लोग हमारे चाचा जी तो गुजर गए, माता जी है और एक बड़ा भाई है जो इसी की तंगी के कारण घर छोड़ के बहादुरगढ़ रहते हैं। अच्छा, इसका सगा भाई यहाँ नहीं रहता, गांव में नहीं ना, गांव में नहीं रहता जी। रहता। और चाचा ताऊ इनके? चाचा ताऊ तो हम आस पड़ोस वाले हैं ही जी। अच्छा, 2 दिन से जो है चांद दिखाई नहीं दे रहा था, दरवाज़ा बंद था, तो क्या किसी ने मतलब भाई ऐसे देखने की कोशिश नहीं की भाई कहाँ गया हुआ है, या पहले भी कभी बाहर चला जाता था, या कुछ इस तरह का नहीं हुआ कुछ? ऐसा है जी, चांद की तरफ से कोई नाराजगी नहीं थी किसी को, लेकिन उस औरत के कारण किसी आदमी की हिम्मत नहीं थी झांकना भी मुनासिब समझे उसके घर की तरफ, क्योंकि वो इतनी भद्दी गालियां देती थी अब उसको सुन नहीं सकते। देखो, गांव का देहात का मामला है, भैंस वगैरह पशु वगैरह रखते थे? हाँ, पशु पालन और खेती बाड़ी का मेन व्यवसाय था। उसकी भैंस भी वो उस 3 दिन के दौरान अंदर ही भूखी प्यासी खड़ी रही। तो मैंने ये सवाल इसीलिए किया है क्योंकि जब आप बता रहे हो कि अंकिता जो है 2 दिन से फरार थी और चांद जो है घर के अंदर बंद था, चाहे वो किसी भी अवस्था में था, उसकी जो है मौत किसी भी टाइम हुई, उसका कोई जो है अभी तक पोस्टमार्टम में तो जो है पता लग जाएगा उन चीज़ों का कि कब हुई है, लेकिन क्या जब 2 दिन से पशु थे जो घर में, उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं गया? भाई 2 दिन से जो है पशु वो भूखे भी होंगे, उनको प्यास भी लगी होगी, तो इन चीज़ों की तरफ आस पड़ोस में किसी का ध्यान नहीं गया कभी? आस पड़ोस में ध्यान गया, लेकिन उसके डर के मारे कोई आदमी झांकने की कोशिश ही नहीं करता था उसके घर की तरफ। मतलब ये तो देखो मन में आ ही जाता है, पशुओं को क्यों नहीं संभाल रहे 2 दिन से? पशु अंदर बंधे हुए थे ना, 2 बार थे ताकि दिखाई दे जा, खुल नहीं रहे, बंद नहीं रहे। जब अंदर थे नो माने भाई, और वो इससे इतना तंग था अकुस के कोई इस किस्म का छोड़ ही नहीं रखा था किसी भाईचारे के साथ मुंह मिला ले और बता दे। जमीन जायदाद कितनी है इनकी? इसके 2 एकड़ जमीन है चांद की। अच्छा, आपसे देखो कई बार ऐसी बातें होती हैं अंकल जी, कई बार देखो गांव का मामला है और बहुत सारी बातें जो है वो दब के रह जाती हैं। मैं एक मीडिया कर्मी होने के नाते मैं ये जानना चाहूँगा, क्या चांद का कभी कोई और पारिवारिक झगड़ा किसी के साथ, परिवार में किसी के साथ, या गांव में आस पड़ोस में किसी के साथ? भाई कई बार देखो ऐसा होता है, चलो अब अंकिता जो है गिरफ्तार हो चुकी है, लेकिन कई बार इन चीज़ों का बाद में खुलासा होता है कि मामला कुछ और ही निकल के सामने आ जाता है। कई बार जो है चलो हम यहाँ पे फिलहाल प्रशासन भी और हम सब गांव वाले सब मीडिया भी इस बात को मान के चल रही है और कि भाई अंकिता ने ये जो है काम किया है और वो गिरफ्तार हो भी चुकी है, उसने मान भी लिया है। लेकिन आप बुजुर्ग हो, आपने जो है ज़िंदगी का तजुर्बा होगा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी होंगी कि कई बार मामले उल्टे जो है बाद में हो जाते हैं। कई बार अपराधी कोई और ही निकल के सामने आ जाता है। क्या कोई ऐसा कोई मामला तो नहीं चांद का, किसी के साथ कोई रंजिश भाई परिवार में, चाचे तावा में, या आस पड़ोस में, गांव में किसी के साथ, जिसने दोनों की जो है आपसी लड़ाई का फायदा उठा लिया हो? ऐसा है, चांद का मतलब अपनी नॉर्मल का भाषा हो गया, ये नॉर्मल है। बाकी इस किस्म का चांद का किसी के साथ झगड़ा नहीं था। और इन मियाँ बीबी झगड़े को तो मौजूदा सरपंच भी आकर के देख चुका है। सरपंच का भी ईंट मारी थी, वो बच गया, और सरपंच को भी गाली गलौज दी थी
और उसके पोते को भी पीटा है इसने। जो बार बार ईंट को हथियार बना रही थी, क्या इस बार भी मतलब जो ये जो कांड किया है इसमें ईंट से ही किया है? हमने नहीं मालूम किस चीज से हुआ है, लेकिन उसने खुद कबूल किया यहाँ हमारे सामने। जो बॉडी जो मिली है उस पे किस तरह के चोट के निशान थे? बॉडी मिलने से पहले जब चांद ठीक हालात में था, उस टाइम भी जब पुलिस ने उससे पूछा भाई तेरे कैसे चोट लगी है, उसने बताया अंकिता ने मारी है। और खुद हमारे सामने यहाँ 10-20 आदमी थे, खुद कबूल किया है मैंने ईंट मैंने मारी है। नहीं वो तो देखो उस टाइम पे तो वो ठीक ठाक थे, जो पुलिस के सामने इस तरह की बातें उन्होंने कही है। बाद में जो बॉडी मिली है 2 दिन के बाद, जो बॉडी जो अंदर मिली है घर के अंदर, उसके बॉडी के ऊपर किस तरह के चोट के निशान थे? हम तो चोट के ही निशान कह सकते हैं, बाकी तो डॉक्टर ही बताएंगे उसका चक्कू मारा या क्या। देखी तो होगी बॉडी, देखी आपने? बॉडी देखी, लेकिन बॉडी के तो सर में थी और यहाँ थी। अच्छा। इब सर में लगने के कारण जबाड़े में फ्रैक्चर आया है कि उसने और कुछ मारा है। हमने तो देखी मुंह से खून सूखा हुआ था। सूखा हुआ था, अब 2 दिन जो है वो। हाँ जी जी, धन्यवाद जानकारी देने के लिए। आप चांद के भाई हो? हाँ जी, बड़ा भाई हूँ जी, क्या कहना चाहोगे इस मामले को लेकर? मैं तो यही कहना चाहूँगा साहब, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए जी। क्योंकि हमारी 40 घरों को उन्होंने तबाह कर रखा था सर। बिल्कुल फांसी लगा रखी थी जी। वो जेल के अंदर से बाहर नहीं आनी चाहिए जी। मैं तो यही कहना चाहता हूँ। क्या अपील करते हैं प्रशासन से? प्रशासन से तो जो भगवान ने मंजूर था वो तो हो चुका। हमारा तो प्रशासन से यही अनुरोध है, आगे वाली प्रॉपर्टी ना ऐसे सातिर आदमी को दी जाए जिसकी वजह से आगे और उसके हौसले बुलंद हों और ताउम्र हों। हम तो प्रशासन से यही उम्मीद करते हैं, ऐसे आदमी के को जेल के सिवाय कोई जगह नहीं होनी चाहिए। प्रशासन ने क्या आश्वासन दिया है अरेस्ट करने के बाद? प्रशासन से तो पहले भी ठीक था, लेकिन और अब भी प्रशासन का तो यही आश्वासन है, हमारी तरफ से ऐसा काम कर दिया गया है कि या ताउम्र जेल में रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि प्रशासन के अधिकारियों तक गांव वालों की आवाज़ पहुंच जाए। और इस मामले की देखो इन्वेस्टिगेशन तो होगी, पुलिस प्रशासन भी इन्वेस्टिगेशन करेगा। बाकी अगर इसमें अंकिता जो है मुख्य रूप से इसमें अपराधी है, उसने जो है जुर्म कबूल भी कर लिया है, तो गांव वालों का यही कहना है कि भाई उसको किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाना चाहिए। और जो प्रॉपर्टी है जिस तरह से गांव वाले कह रहे हैं, ये हम भी जो है अनुरोध करेंगे प्रशासन के अधिकारियों से कि भाई इस मामले में जो प्रॉपर्टी है वो उनका जो लड़का है देखो उसके नाम तो वो उसी के नाम उतरेगी, जो भी होगा। जी बिल्कुल, लड़के को जो है लड़के के नाम जो है प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ये जो है गांव वालों की और परिवार वालों की मांग है। आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। बाकी इसमें कोई और अपडेट अगर सामने आती है वो भी हम आप लोगों के सामने ज़रूर लेकर आएंगे। तब तक के लिए मैं लेता हूँ इजाज़त। अपने सहयोगी अनिल कुमार के साथ हरियाणा 1008 के लिए मैं दिनेश कुमार। जय हिंद, जय हरियाणा।